वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मिस्टर अनिल अंबानी जी की स्टोरी के बारे में। मिस्टर अनिल अंबानी कभी एक समय के भारत के सबसे 6 नंबर के सबसे अमीर इंसान थे और ऐसा क्या हुआ कि उनकी नेटवर्क एकदम से डाउन हो गई और 1.7 बिलियन डॉलर पे हो गई। 2020 में उनको बैंक ने उनका कर्जा वापस करने को कहा था, मगर उन्होंने कह दिया कि मेरे पास अब इतने पैसे ही नहीं है कि मैं बैंक का कर्जा वापस कर सकूं। तब उनके भाई अनिल अंबानी जी ने उनकी मदद की थी। कैसे एक अमीर इंसान, हिंदुस्तान का 6 नंबर का अमीर इंसान आज कंगाल हो चुका है, बैंक के पैसे देने के भी उनके पास पैसे ही नहीं और उन नेटवर्थ 42 बिलियन डॉलर से 1.7 बिलियन डॉलर पे कैसे आ गई, इसके अंदर पूरी केस स्टडी इस वीडियो के अंदर से हम जानेंगे। जानने के लिए मेरा वीडियो अंत तक। धीरूभाई अंबानी से। धीरूभाई अंबानी ने अपना जो बिजनेस था वो यमन से शुरू किया था। सबसे पहले वो एक पेट्रोल पंप पर एक सामान्य इंसान की तरह पेट्रोल देते थे, मगर बाद में उनकी बिजनेस सोच के बदौलत वो यमन से भारत आए और उसके बाद उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। उनमें काफ़ी उन्होंने पैसा कमाया और इसके बाद उन्होंने रिलायंस नाम के एक ब्रांड की शुरुआत की थी। रिलायंस ब्रांड ने भी काफ़ी धूम मचाई थी मार्केट में और इसी के बाद उनकी कंपनी आगे बढ़ती गई। देखते ही देखते धीरूभाई अंबानी अब भारत के सबसे अमीर इंसानों में से एक बन गए और 2000 में 2000 साल में उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी लेके डिस्प्यूट चालू हो गए, मगर किसी तरह कोकिला बहन ने उन डिस्प्यूटों को थामा और मुकेश अंबानी थे वो कंपनी के चेयरमैन बनाए गए और अनिल अंबानी को डायरेक्टर बनाया गया और इसके बाद कंपनी आगे बढ़ती गई। 1-2 साल ऐसे ही बढ़ती रही, मगर दोनों भाइयों में कंपनी के हैंडलिंग के वक्त से कुछ डिस्प्यूट आना शुरू हो चुके थे और वो कैसे क्या आगे बढ़े इस वीडियो के अंदर आगे डिस्प्यूट आगे बढ़ता गया। तब कोकिला बेन अंबानी ने उनका बंटवारा करना ही सही समझा और इसके बाद उन्होंने सीए और एक बैंकर के साथ मिलकर उन दोनों का बंटवारा कर दिया। उसमें मुकेश अंबानी को ओल्ड एज कंपनीज मिली थी, जिनमें रिलायंस पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, इसके जैसी ओल्ड एज कंपनियाँ थी और जो अनिल अंबानी थे उनको न्यू एज कंपनियाँ मिली थी, जैसे रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस ऑरकॉम ऐसी कंपनियाँ मिली थी। अब लोगों को लगता था कि अनिल अंबानी काफ़ी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि जो उनके पास कंपनियाँ थी वो ओल्ड एज कंपनी, उनमें ग्रोथ की जो पोटेंशियल थी वो बहुत ज़्यादा थी अनिल अंबानी की कंपनियों से। उस वक्त जब बंटवारा हुआ तो अनिल अंबानी की वेल्थ 42 बिलियन डॉलर थी और वो छठे अमीर इंसान थे। अनिल अंबानी का सिक्का अब पूरे देश में घूमने जा रहा था, मगर वो कैसे इतने अमीर से ज़मीन पे आ गए, वो अंबानी ने बिजनेस में कुछ आगे के फैसले लेते हुए उन्होंने एडलैब फिल्म्स को बाय किया। एडलैब फिल्म को बाय करते ही उनका देश में जो थिएटर का जो बिजनेस था उनमें 700 स्क्रीन के आसपास उनको स्क्रीन मिली। उसके बाद उन्होंने रिलायंस का आईपीओ लॉन्च किया, वो सिर्फ 60 सेकंड में ही बिक गया। वो देश में उस समय एक रिकॉर्ड था और ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था। इसके बाद अंबानी जी की लाइफस्टाइल एकदम बॉलीवुड स्टार की तरह हो गई। वो फिटनेस को लेकर काफ़ी फ्रीक थे, वो फिटनेस को काफ़ी ध्यान में रखा करते थे और उनको फिटनेस का काफ़ी शौक था और वो अपने ऑफिस से अपने घर तक हेलीकॉप्टर में जाने लगे थे। उनकी लाइफस्टाइल देखते ही हर किसी को उनकी तरह जीने का एक सवाल हो गया था, क्योंकि वो लोगों के वो अब आइडियल बन चुके थे। और इसके बाद वो राजनीति में भी आए। मिस्टर अमर सिंह ने उनको राज्यसभा भेजा था। अब मिस्टर अनिल अंबानी अब राज्यसभा भी आने लगे थे, वो अब पॉलिटिशियन भी हो चुके। इसके बाद एक एंटेलिया नाम का एक घर बनाने की सोचा था, जो कि अनिल अंबानी के बड़े भाई थे। एंटेलिया घर लगभग 6000 करोड़ के आसपास उसका खर्चा था। इसी को देखते हुए अनिल अंबानी जी ने भी एक बहुत बड़ा घर बनाने के बारे में सोचा और उन्होंने इस घर के बांधकाम को चालू कर दिया। वो घर अभी भी अपूरा है और इसके बाद उन्होंने उनके दोनों भाई के बाद टसल इतना बड़ा कि वो अपने बड़े भाई को कोर्ट तक घसीट के ले गए, क्योंकि गैस के जो प्राइस थे वो समय के साथ बढ़ चुके थे। इसलिए अनिल मुकेश
कारोबार था वो जी को बेच दिया और कर्जा बहुत कम होते होते गया। और इसके बाद जो कोर्ट में उनको चाइनीज बैंक का जो लोन था इसके बारे में जब उन्होंने कहा कि वो मैं बैंक करप्ट हो चुका, तब उनके भाई ने उनकी मदद करते हुए वो कर्जा दे दिया था। इस तरीके से अनिल अंबानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, ज़मीन पे आ गई। इसके लिए मद्देनज़र था कि वो एकदम से आगे बढ़ना चाहते थे और उनके भाई जो थे वो धीरे धीरे कछुए की चाल से आगे बढ़ते गए। इससे ये आपको मिलता है उनकी लाइफस्टाइल और बिजनेस के ऊपर से फोकस उनका गिर गया था। वो किसी एक बिजनेस पे फोकस करने के जरा बहुत सारे बिजनेस पे फोकस कर रहे थे, इसलिए उनका भी उस जगह भी उनका बहुत लॉस हुआ। और जो पॉलिटिक्स था, एक बिजनेसमैन को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कम ही होना चाहिए था, मगर वो इन्वॉल्व हो गए, उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था। इस तरह के अनिल अंबानी जी एक बहुत ज़्यादा पैसे से नीचे आ चुके हैं, इस वीडियो के अंदर हमने जाना। और उनके जो मुकेश अंबानी भाई थे वो धीरे धीरे कछुए की चाल से चलते हुए आज देश के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं और आगे क्या पता वो पूरे दुनिया के अमीर इंसान बन जाए। इस के स्टडी से हमने सीखा। इसे अच्छे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।